श्रीमद् भागवत का रस पान करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें गुरु के पास जाकर नित्य उसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना आवश्यक है, तभी हमें दिव्य अनुभूति है उसका साक्षात्कार होगा। गुरु द्वारा यहाँ पर प्रभुपाद जी है वो बात लिखते हैं, जैसे कि कल जो पद्धति हो क्या है कि हम गुरु के पास जाए, उनसे नियमित रूप से श्रवण करें, उन्होंने जो मार्ग बताया है उसको स्वीकारें। ये वास्तविक पद्धति है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की। और कृत्रिम पद्धति या बनावटी पद्धति क्या है कि गुरु ने आपके सिर पर हाथ रख दिया और आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा और आप अचानक है वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई, आपको आघात लगा और गुरु की शक्ति सब खत्म हो गई। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान इस प्रकार से प्राप्त होता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना कोई इलेक्ट्रिसिटी का करंट नहीं है कि व्यक्ति है उसके सिर पर हाथ रख दे और पूरा ज्ञान है गुरु के अंदर से शिष्य के अंदर प्रवेश हो जाए। ऐसा नहीं होता है, उसको नियमित रूप से उसको सुनना होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे योग्य जो गुरु है सुखदेव गोस्वामी, सबसे योग्य शिष्य है परीक्षित महाराज। उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको हाथ उनके सिर पर रख कर चले गए, उन्होंने बोला, कीर्तन किया और परीक्षित महाराज उसको श्रवण किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे बनावटी कई झूठे संस्थाएं चलती है कि जहाँ पर उनको ऐसा शक्तिपात करना या गुरु ऐसे बिना कोई प्रवचन किए बिना कुछ समझाए है शक्ति दे देते हैं, पर एक सिर्फ नाटक है, उससे कोई लाभ मिलता नहीं है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अतः लोगों को चाहे कि वैदिक ज्ञान के इन निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञापनों के बहकावे में न आए। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, तो हमें उन बहकावों में नहीं आना चाहिए कि आपके सिर पर कोई आकर हाथ रख दे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, सब कुछ आपको मिल जाए। तो ये सब है सिर्फ धोखाधड़ी है। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि प्रामाणिक गुरु के पास जाकर गंभीर रूप से श्रवण करना। जैसे हम अभी है श्रीमद् प्रभुपाद का श्रीमद् भागवतम है उसका श्रवण कर रहे हैं, तो ये जो पद्धति है वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। अन्यथा श्रील प्रभुपाद भी इतनी क्यों मेहनत करते हैं कि पुस्तक लिखते हैं, पूरी रात भर जाग कर उसको छपवाते, हाँ वो आकर सबके वो सिर पर हाथ रख देते और सब कुछ ऐसा हो जाता, पर ऐसा नहीं होता है। तो न कोई चिकित्सा कर्तव्य की या चमत्कार की आवश्यकता है, तो यहाँ पर कोई मैजिक की आवश्यकता नहीं या कोई मेडिकल साइंस इत्यादि का प्रयोग नहीं है। ये दिव्य ज्ञान सुनने का जो तरीका है सुनने से ही प्राप्त होता है, और वो शास्त्रों में अनेक घटनाओं में ये बात हमें सीखने को मिलते हैं। तो ये बात हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए। हालांकि हम जब साधु के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका चरण जल लेते हैं या चरण रज लेते हैं, उनका प्रसाद लेते हैं, तो वो सब हमें शुद्ध करने वाला है, पर वो उसका जो प्रभाव है आध्यात्मिक रूप से होता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ना करें और सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए। तो शुद्ध गोस्वामी हैं फिर उसके उत्तर में कहते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज है